हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को। टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में पॉलिटी है तो मौलिक अधिकार से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मौलिक अधिकार से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235 या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। देखते हैं। भारतीय संविधान में क्षमता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 13 से 17। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 14 से 18। भारतीय संविधान में 14 से 18 में क्षमता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून की समझ समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता की समाप्ति का वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया जो है 19 से 22, 16 से 19, अनुच्छेद 17 से 20, अनुच्छेद 18 से 21। राइट आंसर क्या होगा हमारा? अनुच्छेद 19 से 22 के में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 में। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं हम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का आश्वस्त करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19B, अनुच्छेद 19C या अनुच्छेद 19D। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद 19A जो है प्रेस की स्वतंत्रता का आश्वस्त करता है। देख सकते हम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 22। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 जो है व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण को संबंधित है। देखते हम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 21 जो है व्यक्ति के विदेश यात्रा के संरक्षण का प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार है। देखते हैं हम। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 21 जो है व्यक्ति को अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की अधिकार देता है। देख सकते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010 या 1 दिसंबर 2010। तो राइट आंसर क्या होगा आपका?
1 अप्रैल 2010 को संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 24? राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 24 है। 24 के अंतर्गत कारखानों में बालकों की नियोजन का प्रतिषेध करता है। देखते हैं, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 17 में या अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 22 में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट देखते हैं, पृथक बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 1 माह के लिए, 3 माह के लिए या 6 माह के लिए या 9 माह के लिए? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 3 माह के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से? राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता तो है अनुच्छेद 25 का संबंध है। देख सकते हम, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30? तो राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 30। देख सकते हम, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, न्यायपालिका। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसी एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या प्रतिषेध को? तो राइट आंसर क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट देखते हैं हम, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं विवेचन लेख, परमादेश या अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, परमादेश। देखते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा या 1982 में संविधान के 46वें संविधान संशोधन द्वारा, 1973 में संविधान के 31वें संविधान संशोधन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हम, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट देखते हम, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, ग्रेट ब्रिटेन से या चीन में? तो राइट आंसर क्या होगा? ग्रेटर ब्रिटेन में। नेक्स्ट देखते हम, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते या प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं या राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। देख सकते हैं, मौलिक अधिकार क्या है? वादियों, अवादियों, लचीले या कठोर?
जनसंख्या का मौलिक अधिकार जो है वो वादे योग्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 9 में या भाग 11 में? आंसर क्या होगा? भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही कम समय में हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने डिस्कस किया। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।